Hello बच्चों, how are you all? This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोरओवर, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। A school administration decides to send some of its students of class 11th to an educational tour. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for the tour. There are 3 friends, Rajesh, Shreya and Deepa, who decide that either all of them will join or none of them will join. Based on the above information, answer the following questions. यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले जरा फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं हमें क्या बोला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट्स बी चूजन फॉर दिस एजुकेशनल टूर इफ दीज 3 फ्रेंड्स विल ज्वाइन द टूर। समझे? ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने वाला हूं। हमारी क्लास में यहाँ 25 बच्चे बोले गए हैं, जिनमें से सिर्फ 10 बच्चों को हमें टूर के लिए लेकर जाना है। इन 25 बच्चों में ये 3 बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, राजेश, श्रेया एंड दीपा। ठीक है, अब जैसा कि इन तीनों बच्चों ने डिसाइड किया है कि या तो ये तीनों टूर पे जाएंगे या फिर ये तीनों टूर पे नहीं जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, फर्स्ट पार्ट की कंडीशन के हिसाब से ये तीनों बच्चे टूर के लिए पक्का जाएंगे, यानी इन तीनों को तो हमें सेलेक्ट करना ही होगा। लेकिन जब हमने इन 3 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया तो हमें टूर पे टोटल 10 बच्चे लेके जाने हैं। 3 बच्चे पहले ही वहां पर जाके बैठ चुके हैं, अगर हम उनको बस में लेके जा रहे हैं जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें बस में बिठाने के लिए सिर्फ 7 बच्चे और चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो जा ही रहे हैं। तो हमें सिर्फ 7 मोर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 3 ये रहे, 7 और बच्चे अगर हमें मिल जाएं तो टोटल 10 बच्चे टूर पे हम लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बचे हुए 7 स्टूडेंट्स होंगे वो हमें बचे हुए 22 स्टूडेंट्स में से लेने पड़ेंगे। टोटल 25 स्टूडेंट्स में ये तीनों बच्चे शामिल हैं। इन तीनों को अगर हमने ऑलरेडी बस में बिठा दिया है तो अब हमारे पास 22 स्टूडेंट्स बच गए होंगे, जिनमें से 7 मोर स्टूडेंट्स हमें टूर के लिए सेलेक्ट करने होंगे। समझे? इस तरीके से आप इसे करेंगे। 3C3 की वैल्यू तो 1 होती है, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 22C7। समझे? अब जरा सेकंड पार्ट को देखना, इसमें क्या बोला हुआ है। In how many ways can the students be chosen for this educational tour if these 3 friends will not join? अब देखो इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्या हो रहा है कि ये तीनों बच्चे अब टूर पे नहीं जाना चाहते। समझे?
यानी इन तीनों को तो हमें टूर पे लेके जाना ही नहीं है। यानी ये तीनों बच्चे अब बाहर हमने बिठा दिए। क्लास के अंदर अब 22 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं और बस में एक भी स्टूडेंट नहीं बैठा है। जो बस टूर के लिए हमने उठाई है ना, उसमें एक भी स्टूडेंट अभी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्लास में से हमने इन 3 बच्चों को बाहर कर दिया है कि भाई तुम तीनों तो जा ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है। तो बचे हुए स्टूडेंट्स जो कि क्लास के अंदर हैं वो कितने हैं, तो 22। तो उन 22 स्टूडेंट्स में से आपको 10 के 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने होंगे जिनको आप बस में बिठाएंगे। तो फाइनली यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 22C10, ठीक है। सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट्स बी चूजन फॉर दिस एजुकेशनल टूर। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, जब थर्ड पार्ट का आप सॉल्यूशन करेंगे तो बेसिकली इसमें आपको ये पता करना है कि कितने तरीके से आप इस एजुकेशनल टूर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पहला तरीका जिसमें तीनों फ्रेंड्स टूर पे जाएंगे, और दूसरा तरीका जिसमें तीनों फ्रेंड्स टूर पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम केस 1 एंड केस 2 की बात करेंगे। केस 1 जिसका आंसर फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके हैं, मतलब तीनों फ्रेंड्स टूर पे जाएंगे। तो केस फर्स्ट, व्हेन all 3 friends will join the tour, ठीक है ना। और सेकंड केस मतलब जो हमने सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था, मतलब सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था, तो ये आपका केस 2 हो जाएगा। when none of the friends will join the tour। तो इन दोनों केसेस में जो भी आंसर बनेगा वो तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, जो कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। ये बनेगा 22C7 प्लस 22C10। ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।